समझनी है आपको, ठीक है। पी क्यू इज अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट। मैंने एक पी क्यू क्या है, एक टेंजेंट बनाया फ्रॉम द सर्कल, ठीक है। एक सर्कल है, पी क्यू क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट से एक टेंजेंट खींचा गया है टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ, इसका सेंटर क्या है ओ, एंड क्यू आर इज अ डायमीटर, क्यू आर, पी क्यू टेंजेंट है, क्यू आर डायमीटर है, डायमीटर कैसे जाएगा, क्यू ओ और सीधे जाएगा आर ऑफ अ सर्कल सच दैट पी ओ आर इक्वल टू 90। ध्यान से देखिए, पी ओ आर इक्वल टू 120 डिग्री। व्हाट इज द एंगल ओ पी क्यू, ओ पी क्यू ये वाला एंगल पूछा है। मुझे बताओ, ये एंगल एक्सटीरियर एंगल दिख रहा है, एंगल आर ओ पी इज एक्सटीरियर एंगल, इज एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या आता है, प्रॉपर्टी क्या होती है, एक्सटीरियर एंगल आर ओ पी इक्वल टू, इसका क्या होता है, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, टू इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल। टू इंटीरियर एंगल कौन सा है, एक तो ये वाला है और एक ये वाला है, ठीक है। ये वाला एंगल कितना होगा, ओ क्यू पी, एंगल ओ क्यू पी कितना है, 90। बोलो क्यों, क्योंकि ये सर्कल का रेडियस टेंजेंट पे हमेशा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनाता है, तो ये हमेशा यहाँ पर क्या होता है, 90 डिग्री होता है। क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो ये 90 डिग्री हो गया और ये 90 डिग्री हो गया। बचा कितना, 120 बनाना था हमने दो इंटरनल एंगल का। इसका मतलब एंगल आर ओ पी इक्वल टू एंगल, टू इंटरनल एंगल कौन कौन से, एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल ओ क्यू पी। ये कितना है, 120। ये कितना एंगल ओ पी क्यू है हमारे पास 90 और हमें निकालना ओ पी क्यू आर एन 90 और हमें निकालना एंगल ओ पी क्यू, एंगल ओ पी क्यू। इसी तरह जाओ, एंगल ओ पी क्यू कितना बच गया हमारे पास, 120 माइनस 90 कितना बना, 30 डिग्री। इनमें कहीं 30 डिग्री दिख रहा है ये आपका। कुल मिला के आपको प्रॉपर्टी पे ध्यान देना है। ये ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल की किसी भी साइड को अगर एक तरीके से बढ़ाया जाए एक साइड से, ठीक है, यहाँ से बढ़ाया गया तो जो यहाँ पर एंगल बनता है उसका सम हमेशा इन दोनों के बराबर होता है। उनमें से एक एंगल यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, रेडियस किसका है, पॉइंट ऑफ, हमेशा याद रखना रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टेंजेंट पे 90 डिग्री एंगल बनाता है। थैंक यू।